यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है और उसकी शफ़क़त अबदी, अज़ली और ला तब्दील है। और इस बात के लिए भी कि वो कभी बदलता नहीं बल्कि हर एक चीज़ को तब्दील करने की कुदरत रखता है। सो खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमारे दरमियान में खुदा के खादम पास्टर कर्ट स्वेंसगार्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आज आप हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करें। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा के खादम को मौका दें। सो ब्रदर पास्टर कर्ट, यू आर वेलकम एंड इट्स रियली ऑनर एंड प्रिविलेज टू अस दैट टुडे you are with us on this little broadcast, and thank you so much for accepting my request. So it's now your time, please. Greetings in the name of the Lord. यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। So excited to share with my brothers and sisters in Christ today. और मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि मैं आज खुदा के लोगों के साथ जो है वो बात कर रहा हूँ। We serve a good God. हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा की खिदमत करते हैं, वो अजीम खुदा है। You just think about how good He is. 2,000 years ago, He sent His one and only Son to die on a cross for us. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कैसा अजीम खुदा है कि उसने 2000 वर्ष कबल अपने बेटे खुदावंद यसु मसीह को इस जहान के लिए दे दिया ताकि वो हमारे लिए सलीब पर लटकाया जा सके। The greatest demonstration of love mankind has ever witnessed. और मोहब्बत की इससे बड़ी और खूबसूरत अमली मिसाल किसी भी जगह पर इस ज़मीन पर नहीं मिलती है। I would like to do a brief teaching on the cross with you today. और आज मैं आपके सामने सलीब के हवाले से कुछ बातें जो है वो तफसील से जो है तालीमी बातें जो है वो करूँगा आपके साथ। In the book of Corinthians, the first book of Corinthians, chapter 1, verse 18. करंथियों के पहले ख़त में उसके पहले बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है। The Apostle Paul wrote that the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. पौलुस रसूल यहाँ पर लिखते हुए फरमाते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। So the cross is the power of God. याद रखिएगा कि सलीब ही खुदा की कुदरत है। To live a victorious life. और एक फतहमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। Over the world, the flesh, and the devil. और हमें इब्लीस पर, दुनिया पर और जिस्मानी ख्वाहिशों पर फतह पाने के लिए हमारे पास सलीब ही एक रास्ता है। The Apostle Paul also wrote in Galatians chapter 6:14, he says, I never boast except for the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. इसी तरह पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया को लिखते हुए उसके 6 बाब की 14वीं आयत में यूं फरमाते हैं, क्योंकि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यसु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। So the cross is the power of God, and it's the one thing that we should boast or take pride in is the cross. Our glory in is the cross of Jesus. याद रखिएगा, सलीब ही वाहिद रास्ता है जिस पर हम ना सिर्फ फ़ख्र और भरोसा कर सकते हैं बल्कि वो हमें मसीह तक ले जाने का वसीला भी है। Through the cross we have eternal life. सलीब ही के वसीले से हमें अबदी ज़िंदगी मिली है। The Apostle Paul viewed the cross as something that was already done in his life.
और पौलुस रसूल जब ये बातें करता है कलाम मुकद्दस में, तो हकीकत में सलीब ही के वसीले से उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम हुआ था, where he was united in Christ's death, burial, and resurrection. और इस बात को वो बयान करते हुए कहता है कि मैं मसीह में मसलूब हुआ और उसके साथ मुआ और जी भी उठा हूँ। You can only be either in the family of Adam the first or the last Adam in this life. अगर आप चाहें उस जो पहला आदम था उसकी जिंदगी से किसी का ताल्लुक हो, या इस दुनिया की, इस जहान के आज का जो दौर है इसके साथ किसी का ताल्लुक हो, लेकिन रास्ता जो है वो सलीब है। When you're first born, you're born in the family of Adam. सबसे जब हम पैदा हुए जिस्मानी तौर पर, तो हम आदम के खानदान में पैदा हुए। When you're born again, you're put in the family of Christ. और लेकिन जब हम दोबारा पैदा होते हैं तो हम मसीह के खानदान में पैदा होते हैं। You are put in Christ. और इस तरीके से मैं और आप मसीह में जो है बोए जाते हैं, उसमें होते हैं Through faith ईमान के वसीले से, in His grace. उसके फजल में। 160 times the Bible talks about being in Christ. बाइबल मुकद्दस जो है 100 से 60 मर्तबा से ज़्यादा बताती है कि मसीह में ही ज़िंदगी है। 160 times it talks about being put in the last Adam, Christ. और 100 से 60 मर्तबा से ज़्यादा बताती है कि इब्तदाई आदम जो है वो मसीह के वसीले से ही निजात पा सकता है और उसी में है। It's illegal in the kingdom of God to hold dual citizenship. और खुदा की बादशाहत में ये कानूनी है, ये लीगल है कि हम दोहरी जो है वो क्या उसको कहते हैं, सिटीजनशिप या दोहरी मिल्कियत जो है वो रख सकते हैं। Good job. Yeah. You're either in Adam or in Christ. चाहे ये हमारी आदम में है या मसीह में है, हम दोनों की जो है वो मिल्कियत रख सकते हैं। The life of Adam is comprised of disease, sin, death. आदम की जो जिंदगी है, जो आदम से शुरू होती है, उसमें गुनाह है, उसमें मौत है, उसमें दुख है। The life of Christ is characterized by healing, और forgiveness, and peace. और मसीह में जो जिंदगी है उसमें माफ़ी है, उसमें निजात है, उसमें शिफा है, उसमें मखलसी है, छुटकारा है। So, the life of Adam is also of darkness, disobedience, death, and blindness. आदम की जो पहला आदम है उसमें जो जिंदगी है उसमें मौत है, उसमें अंधापन है, उसमें अफसोस है, उसमें दुख है। And the life of Jesus, He came that we'd have life, is of grace, truth, and even life eternal. और मसीह में जो जिंदगी है उसमें फजल और अबदी जिंदगी है, उसमें सच्चाई और खुशी है। And that's called good news. और इसको कहते हैं खुशखबरी। That Jesus brought of eternal life, यीशु मसीह जो है उसके वसीले से अबदी जिंदगी मिली है, of light और and obedience. उसमें जो है वो अबदी रोशनी और ताबे फरमाने की रूह मिली है। So when we are put in Christ, we through the cross. और जब हम मसीह में सलीब के वसीले से लगाए जाते हैं, where history, are really His story, becomes our story. तो फिर इस तरीके से वो जो उसकी तारीख है या उसकी जो कहानी है वो हमारी कहानी बन जाती है। Where the death He died to sin
And the life he lives today becomes our very life. मसीह जो गुनाह के वास्ते हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने वो मौत बर्दाश्त की ताकि हम हमेशा की उस जिंदगी में दाखिल हो सकें। One of my favorite verses is Galatians 2:20. मेरी जो पसंदीदा आयतों में से एक आयत है वो गलातियों 2:20 है, where the Apostle Paul said, I have been crucified with Christ. जहां पर पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। Remember, he's now living 40 years after the cross. याद रखिएगा कि वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सलीब के मसीह को कबूल करने के बाद 40 साल वो जिंदा नहीं रहा, But his identity was in that death of Christ. लेकिन उसकी जो पहचान बन गई वो मसीह की मौत में, मसीह की मसलूबियत में उसकी पहचान बन गई। So he said, I have been crucified इसलिए with Christ. इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, And that's his identity now. और आज यही हमारी पहचान है। And he said, it is no longer I who live. इसलिए वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा। He no longer lived in the life of Adam anymore. इसका मतलब ये हुआ कि वो अब वो जब वो बात कर, वो कह रहा है कि अब मैं आदम की जिंदगी में जिंदा नहीं रहा, आदम के गुनाह में जिंदा नहीं रहा, But he said, Christ now liveth in me. बल्कि वो कहता है कि अब मसीह मुझ में जिंदा है। No more death in Adam, in sin, but life in Christ now. अब जो मेरी जिंदगी है वो मसीह के लिए है, और मेरी जिंदगी में आदम की जो गुनाह जो है उसका मौत का कुछ इख्तियार नहीं। Think about what the Apostle Paul said when he said, I resolve to know nothing among you except Christ and him crucified. और पौलुस रसूल इस बात पर सोचे, वो क्या कहता है कि मैं मसीह की मसलूबियत के अलावा अब और किसी बात का, किसी चीज का रवादार नहीं हूँ सिवाय मोहब्बत की। So he resolved to know nothing but Christ is quite a statement. हाँ, और उसका जो कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मसीह जो है वो मुझ में सब कुछ है। He resolved to just personally know him as his Lord and Savior above everything else. Amen, amen, praise the Lord. वो अपने आप को मखसूस कर देता है सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए, जो सब चीज़ों में कादिर और हर एक पर इख्तियार रखने वाला है। So again he said, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ now lives in me. इसलिए वो एक बार मैं फिर इस बात को बयान कर, वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Because through the cross he began to intimately know Christ now. चूँकि मसीह के वसीले, सलीब के वसीले से ही मसीह की पहचान होती है, And all he died for. और यही वो है जिसके लिए मसीह ने अपनी जान दी, Because of his great love. क्योंकि उसकी मोहब्बत है जिसके लिए उसने अपनी जान दी है। The greatest power in the world दुनिया में जो सबसे बड़ी कुव्वत है is not fission and nuclear power. ना वो कोई जो है वो एटम बम नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है कोई। The greatest power that humans know of जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, जो कुव्वत है जिसको हम जान सकते हैं, occurs on the sun, the sun. हाँ, और देखिएगा कि जो सूरज जो है उस पर लानत की गई, where two atoms come joined together to become one. और फिर दो आदम जो हैं वो इकट्ठे हो गए Through the cross, सलीब के वसीले से, the great power of the Son, और मसीह जो खुदा का बेटा है उसकी बड़ी कुदरत के वसीले से we become one in Christ. हम मसीह में एक हो गए, And his life now becomes our life. और अब उसकी जिंदगी जो है वो हमारी जिंदगी है।
And the benefits of his death become our death. और उसकी जो मसलूबियत के जो फ़वाइद हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो रूहानी मसलूबियत के वसीले से पूरे होते हैं। So we come joined together with him as one on this world. हमें इकट्ठे इस दुनिया में मसीह में आगे बढ़ने की ज़रूरत है And joined together as one as brothers और and sisters as well और too. दुनिया में इस दुनिया में रहते हुए बहन भाइयों की तरह मसीह में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। That's the power of that unity in Christ's death, burial, and resurrection. और ये मसीह की मौत, उसके दफनाए जाने और उसके जिंदा होने की एक कुव्वत और इख्तियार है। That is some of the power of the cross. और यही जो है सलीब की कुदरत है। And Paul would say again in Galatians 20, he said, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ now liveth in me. The life that we live today is by faith in the Son of God, of the Son of God. पौलुस रसूल जब ये बात करता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह में आते हैं तो ये ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं वो मसीह में ज़िंदगी हमारी होती है। We live by faith in the finished work of the cross. मसीह ने जो काम सलीब पर ख़त्म किया, हम उस के वसीले से ईमान में जो है वो ज़िंदगी बसर करते हैं, where we can receive forgiveness, जो उसके वसीले से हमें मुआफ़ी मिलती है, healing, शिफा मिलती है and union with my brother and with Christ as well. और एक दूसरे से हमारी रफ़ाकत, एक दूसरे से हमारा मेल मिलाप मसीह के वसीले से बनता है। And through the cross we become a new creation in Christ. Amen, praise God। और मसीह के सलीब के वसीले से हम मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। And the old life is now gone. और फिर पुरानी इंसानियत जो है वो जाती रहती है। The Bible even says to reckon ourselves dead to sin. और बाइबल ये कहती है कि हम गुनाह में जो है गुनाह हमसे जाता रहता है, but alive to God in और Christ Jesus. गुनाह की मजदूरी मौत है लेकिन मसीह में हमेशा की जिंदगी है। Through the cross, सलीब के वसीले से God has placed his very life in us. मसीह के वसीले से खुदा ने अपनी जिंदगी हमें दी है। The same power that raised Christ from the dead is in us today if you believe it. Amen। अगर आप इस बात पर ईमान लाएं कि वो कुव्वत जो मसीह में थी मौत के बाद जी उठने की, खुदा ने वो कुव्वत हमें दी है। It's the same power to heal the sick. और यही वो कुदरत है जो उसने वो करता था, हमें दी है कि बीमारों को शिफा दे। The same power to cast out devils. और वही कुदरत जो उसके पास उसने हमें दी कि बदरूहों को निकालें And raise the dead. और मुर्दों को जिंदा करें। It's good news. ये खुशखबरी है। It's no wonder इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं। the Apostle Paul said, पौलुस रसूल ये कहता है, I boast in nothing, मैं कुछ भी नहीं हूँ, not in my education, ना तो मेरी कोई तालीम है, not in my family, मेरा कोई खानदान नहीं, but only the cross of Jesus. सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मुझ में अब बाकी है तो वो मसीह की सलीब है। I hope you get a revelation और मुझे ईमान है, मेरी उम्मीद है कि आपको जो सलीब का मुकाशवा है वो आप तक पहुंच रहा है, of the good news of the cross. खुशखबरी की सलीब का मुकाशवा। And you along with Paul और आप पौलुस की तरह would resolve to know nothing ये कह सकें, मैं और आप मिलकर कह सकें कि अब मैं जिंदा ना रहा except Christ in him crucified. सिवाय मसीह के जो मुझ में मसलूब है। Because God is good. क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अजीम खुदा है, He loves you. वो आप सबसे हमसे मोहब्बत रखता है। He's already demonstrated his love for you. उसने मेरे और आपके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर सलीब के वसीले से किया है। He's taken a major step towards mankind. और उसने इंसान की नजात के लिए एक बड़ा कदम उठाया खुदा ने।
And today we draw near in faith और अब जब हम उस ईमान में आगे बढ़ते हैं through the cross मसीह की सलीब के वसीले से, and what he's done for us. जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। So we thank you for listening today. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आज हमें सुनने के लिए। God's grace be with you. खुदा उनका फजल आपके साथ हो। May he fill you with the knowledge of his will, अपने इल्म से और अपनी कुदरत से आपको भरे, with all wisdom अपनी हिकमत से भर दे and understanding. और अपनी समझ के साथ। Thank you, Jesus. खुदा उन तेरा शुक्र हो। Thank you for allowing me to share today. थैंक यू ब्रदर फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। सो अजीज़ो, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। यकीनन आज का कलाम जो है आपके लिए बरकत और तसल्ली का होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और शुक्रिया हमें सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।